नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कल्पना क्लासेज में। आज का सुविचार है कि थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा, ये ज़िंदगी तुम देख मैं फिर जीत आऊँगा। अगर इस प्रकार का जज्बा हमारे पास रहा तो हम ज़रूर सफल बनेंगे और इसी प्रकार का जज्बा हमें रखना है। आज हम राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ने जा रहे हैं। आपके सामने राजस्थान का मैप नज़र आ रहा होगा। इसे देखकर यही पता चलता है कि इसका आकार किस प्रकार का है। इसका आकार है चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं होती है। आपके स्क्रीन पर जो भी लिखा हुआ है वो सारा कंप्यूटराइज किया हुआ है, इसलिए एक नोटबुक अपने पास रखिएगा और उसमें अपनी सुविधा अनुसार जिस प्रकार आपको याद हो, आपको अच्छा लगे, उसी प्रकार नोट्स बनाते रहना। बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल की तो ये 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश का 10.41% है। इसी के साथ राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और ये कब बना? 1 नवंबर 2000 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान कब बना? 1 नवंबर 2000 को, क्योंकि इस दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की तुलना की जाए अन्य देशों से तो राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, इजराइल से 17 गुना, इंग्लैंड से 2 गुने और जापान की तुलना में राजस्थान कुछ ही छोटा है। अधिक तरह से सवाल आते नहीं, लेकिन फिर भी ये जनरल नॉलेज के लिए है ताकि आपको पता रहे। बात करें इसके नामकरण की तो 6ठी शताब्दी में राजपूत राज्य का उदय हुआ और जिस जगह पर आपका ये राजस्थान है, इस जगह पर सबसे ज़्यादा राजपूत राजाओं ने राज किया था। इस वजह से इसका नाम राजपूताना दिया गया। और वैदिक काल में ऋग्वेद में जो हमारे 4 वेद है, उन ऋग्वेद में इसको ब्रह्मावर्त, याद रखिएगा, ऋग्वेद में राजस्थान का नाम ब्रह्मावर्त और रामायण काल में श्री वाल्मीकि जी ने इसे मरुकांत्र कहा है। राजस्थान को मरुकांत्र भी कहा जाता है। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उपयोग राजस्थान्यादित्य विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण वसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में मिलता है। तो जो राजस्थान शब्द है, वर्तमान में इसका जो नाम है राजस्थान, इसका सबसे पहले उपयोग 682 विक्रम संवत वसंतगढ़ में सिरोही के एक शिलालेख में मिलता है। शिलालेख का अर्थ आप जानते होंगे, पत्र पर जो लिखा हुआ। तो 682 में उत्कीर्ण वसंतगढ़ के सिरोही में एक शिलालेख है, वहाँ पर इसका नाम सबसे पहले उपयोग में आया था। बात करें इसके बाद तो मोहनोत नैन्सी की ख्यात वो राज रूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। मोहनोत नैन्सी की ख्यात और राज रूपक में इसका प्रयोग हुआ है, लेकिन ये शब्द राजपूताना के इस भूभाग के लिए प्रयोग नहीं हुआ है। मतलब जो ये राजस्थान जो आप मैप में नज़र आ रहे हैं, इस भाग के लिए इसे राजस्थान का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी राजस्थान जो शब्द है, इसका प्रयोग मोहनोत नैन्सी की ख्यात में और राज रूपक में पहले ही हो चुका है। आगे सन 1800 ईस्वी में आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के इस भाग के लिए राजपूताना की संज्ञा दी। इस बात का उल्लेख विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक, लेखक का नाम देखना, विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इसमें आता है। तो सबसे पहले हमारे वर्तमान में इसका राजपूताना नाम किसने दिया था? 1800 ईस्वी में आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस ने। ये जितने भी बिंदु है आप वीडियो को रोक लो, चाहिए आप इन्हें नोट बनाते रहना, स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन किसी प्रकार इनका इस प्रकार अपने फ़ोन में या अपनी मेमोरी में याद रखना कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे बात करें तो राजस्थान को राजस्थान कहा गया है। आपने प्राचीन पुस्तकों में ऐसे देखा होगा, या हमारे जो 10th लेवल तक की या ऐसी कई किताबें जिसमें राजस्थान नाम आया है, तो कर्नल जेम्स टोड ने इस राज्य को राजस्थान कहा। और राजस्थान क्यों कहता? क्योंकि स्थानीय साहित्य एवं बोलचाल में राजाओं के निवास के प्रांत को राजस्थान कहते थे, जहाँ पर राजा
रहते थे, अपना निवास बनाते थे, उसे राजस्थान कहते थे। और सर्वाधिक अभी जो आपको बताया कि राजस्थान में राजपूत राजाओं का बोलचाल ज़्यादा था। यहाँ पर राजपूत राजाओं ने और अनेक महान योद्धाओं ने अपना राज्य बसाया था, इसी वजह से इसका नाम राजस्थान हुआ। 19वीं सदी में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनोस एंड एटिक्यूटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। इस पुस्तक का दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया है। इस बुक का नाम याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके सवाल कई बार आ चुके हैं। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। इस पुस्तक का पहली बार हिंदी अनुवाद राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया। देखो, इस पुस्तक से जितने भी सवाल हैं उनका अलग नोट्स बनाना। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार है गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। इसे हिंदी में प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने 1818 से 1821 के मध्य मेवाड़, उदयपुर, जो वर्तमान में उदयपुर से पहले मेवाड़ कहते हैं, तो में पॉलिटिकल एजेंट थे। उन्होंने अपने घोड़े पर बैठकर घूम घूम कर इतिहास लेखन किया। अतः कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, घोड़े वाले बाबा कौन है? वर्तमान में घोड़े वाले बाबा है तो कर्नल जेम्स टोड। और क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकाल में घोड़े पर बैठकर पूरे क्षेत्र का अध्ययन किया और इसके इतिहास का लेखन किया था, इसलिए इन्हें घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतों जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एवं बीकानेर का राज्य में विलय होने के बाद वृहत राजस्थान का गठन हुआ। तभी से 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस, याद रखिएगा, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। और क्यों मनाया जाता है? देखो, ये जो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, आप देखोगे इसमें ये लगभग इस प्रकार का एरिया कवर कर रहे हैं राजस्थान में। इतना राजस्थान के भूभाग की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला जैसलमेर ही है। तो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर का जब विलय हुआ था राजस्थान में, तब इसे ये संपूर्ण राज्य बना और 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इन रियासतों का विलय कब हुआ था? 30 मार्च 1949 में। 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से इस प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया। इस प्रदेश का नाम राजस्थान कब स्वीकार किया गया? ऐसे पहले बहुत इनका उल्लेख हो चुका है, कई जगह पर इसको राजस्थान, राजस्थान, राजपुताना कहा गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से इसका नाम राजस्थान स्वीकार किया गया है। राज्य के पहले राज प्रमुख जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह एवं प्रथम प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री होते थे, और वर्तमान में प्रधानमंत्री के स्थान पर मुख्यमंत्री का पद बनाया गया है। तो उस समय के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। तो राजस्थान के प्रथम अगर बात करें आप प्रधानमंत्री की, तो वो थे हीरालाल शास्त्री, और राज प्रमुख थे जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह। 1952 में हुए आम चुनाव के बाद प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री टीकाराम पालीवाल बने। 1952 में जो चुनाव हुए थे, चुनाव के द्वारा प्रथम पहली बार अगर निर्वाचित होकर कोई मुख्यमंत्री आए राजस्थान में, तो वो है टीकाराम पालीवाल जी। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के बाद राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया। वह राज्यपाल का पद सृजित हुआ, जो कि वर्तमान तक बना हुआ है। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राज्य के पहले राज्यपाल। मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया। जब इन्हें राज्यपाल बनाया गया था, किन्हें? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। याद रखिएगा, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल है ये, जो कि राज प्रमुख का पद खत्म होने के बाद राज्यपाल बने थे। और राज प्रमुख पहले थे जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह। तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राज्य के पहले राज्यपाल बने, और उस वक्त मुख्यमंत्री थे श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी। बात करें राजस्थान की जनसंख्या की, तो 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,48,437 थी, जो कि देश की जनसंख्या की 5.67% है। और अभी वर्तमान में 2021 की जनगणना अभी संपूर्ण नहीं हो पाई है, इसलिए वजह कोई आंकड़ा आपके सामने नहीं आया। बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान मुख्यमंत्री आपके श्रीमान अशोक जी गहलोत,
और राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी ने शपथ दिलवाई थी। याद रखिएगा, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत तो इन्होंने शपथ दिलाई थी कल्याण सिंह जी ने, जो उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे। और वर्तमान में राज्यपाल है श्री कलराज मिश्र। याद रखिएगा, वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल है श्री कलराज मिश्र। और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इनको शपथ दिलाई थी उस वक्त के राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी ने। और जो अशोक गहलोत है, जिनका तस्वीर आपके सामने है, तो ये तीसरी बार इस मुख्यमंत्री बने हैं राजस्थान के। तीसरी बार अपने जीवन काल में ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। सबसे पहले 1998 में, फिर 2008 में और अभी वर्तमान में। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम और नए टॉपिक लेकर आपके सामने आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो या अन्य जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।